अब बड़ी खबर मिल रही है बाराबंकी से, जहां डीएम ऑफिस में बम की सूचना मिली है। ईमेल के जरिए ये सूचना दी गई है। अलर्ट हुए एजेंसियों ने गहन छानबीन की है और डीएम ऑफिस में बम नहीं मिला। बाराबंकी से ये बड़ी खबर। डीएम ऑफिस में बम मिलने के पहले सूचना मिलती है, ईमेल के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन दी गई और इसके बाद एजेंसियां अलर्ट पर हो गई, छानबीन हुई है और डीएम ऑफिस में बम नहीं मिला। लेकिन और चंदौली से भी खबर मिल रही है। कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। चंदौली में भी बम निरोधक दस्ता मौके पर है। कलेक्ट्रेट परिसर में जांच हुई है। ईमेल के जरिए यहां पर भी धमकी दी गई थी। तो चंदौली में और बाराबंकी में यहां पर बम मिलने की पहले जानकारी दी गई ईमेल के माध्यम से और अब यहां पर छानबीन की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि बाराबंकी में छानबीन के बाद ये पता लगा है कि वहां पर बम नहीं मिला है डीएम ऑफिस में, और चंदौली में छानबीन की जा रही है फिलहाल, जो ईमेल के माध्यम से बम मिलने की सूचना दी गई। बाराबंकी से अनिरुद्ध हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। अनिरुद्ध, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, अभी तक की बात करी जाए तो जैसा कि ईमेल के माध्यम से डीएम ऑफिस को बम गिरवाने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, बम स्क्वाड की टीम पहुंची, सारे आला अफसर वहां मौके पर पहुंचे, सर्च ऑपरेशन चला, पूरे चप्पे चप्पे में देखा गया। ऑफिस के साथ साथ जो सामने जो एडवोकेट्स के चैम्बर होते थे वहां भी तलाशी करी गई, पर ऐसा मौके पर भी इस तरीके की कोई भी चीज नहीं मिली है। हालांकि अब ये जांच का विषय जरूर है कि ये किसके मार्फत ये मेल जो है भेजा गया था, इस पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। हालांकि मौके पे अभी तक की जो बात करी जाए, बॉम्ब जैसी कोई भी चीज वहां मौके पर नहीं मिली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो डीएम ऑफिस में जांच की गई है लेकिन वहां पर बम नहीं मिला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब अधिकारी वहां पहुंचे थे गहनता से जांच करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद भी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने वक्फ को लेकर भड़काने वाला बयान दिया और कहा कि किसी के धर्म पर जबरदस्ती हमला करेंगे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। पूरे देश का मुसलमान बिल का विरोध कर रहा है। बीजेपी ने जबरदस्ती वक्फ अधिनियम थोपा है। किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। जबकि पूरे देश का मुसलमान, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, छोड़ दीजिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जिनके लिए कानून लाए वो आपके खिलाफ हैं। सारे देश का मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वक्फ कानून को गरीब मुसलमानों के भले के लिए बताया। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वक्फ कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। जो दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित या किसी भी गरीब के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम करेंगे, उनके खिलाफ इतनी सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम क्या होता है, जो खिलवाड़ किए हैं उनको इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कानून के हिसाब से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। वक्फ बोर्ड आपने 3 तलाक कानून लाया, का आपने एनआरसी लाया, हम लोग सह लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संभल में जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि संभल में भगवान का 10वां अवतार होगा और सभी सनातन विरोधियों को विध्वंस करेंगे। काशी, मथुरा और संभल सब चकाचक होगा। हिंदुओं के लिए स्वर्णिम शताब्दी है। संभल में कल की अवतार होना है।
कि भगवान की जन्मभूमि है, पहला नाता तो यही है हमारा जी। ये 10वां अवतार भगवान का यही होगा। विश्व नामक ब्राह्मण क्या होगा। भगवान कल्कि की पत्नी पद्मावती होगी और म्लेच्छ बहुत जो सनातन धर्म के विरोधी हैं सबका वो विध्वंस करेंगे। आज भी संभल में लगभग 40% सनातन धर्म विरोधी हैं जी। तो लक्षण सब दिख रहे, बहुत अच्छे लक्षण हैं। अयोध्या के बाद में संभल का तुरंत काशी, मथुरा और संभल सब तीनों चकाचक उसी समय फटाफट। और आगरा में बाबा अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने बड़ा बयान दिया। कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा, फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। लालजी सुमन यही नहीं रुके बल्कि आगे कहा कि 19 को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, दो हाथ लगा लेंगे। हमने थल सेना, वायुसेना और जल सेना सुनी थी, लेकिन अब ये फर्जी करड़ी सेना कहां से आ गई। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जला के बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। करते बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। 3 सेनाएं बड़ी थी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई, ये जो रणबांकुर है करणी सेना के। हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये लड़ाई उन लोगों से है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। कोई तो रायता फैला हुआ है। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ रोक नहीं सकता।